हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सनोज कुमार। मेरा आज का क्लास है एक्सरसाइज 4 प्रश्नावली 4.3 से। क्वेश्चन नंबर देखिए, फर्स्ट में है द्विघाती समीकरण के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। यानी ये बोलना है कि समीकरण के मूल का अस्तित्व हो तो, यानी मूल अगर संभव है तो, मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। यानी मूल अस्तित्व है या फिर नहीं, इसको ज्ञात करने के लिए एक फार्मूला है जिसको हम कहते हैं वी वेक्टर बराबर होता है वी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम वी वेक्टर को हम डी से डिनोट करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। कैसे जानेंगे कि अस्तित्व है या नहीं? अगर डी का मान आपका क्या आया, अगर डी का मान आया पूर्ण संख्या, अगर डी का मान आपका आया पूर्ण संख्या तो आपका क्या अस्तित्व है। अगर पूर्ण संख्या नहीं आता है तो आपका अस्तित्व नहीं है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे डी का वैल्यू अगर क्या आया, 0 आ गया। पूर्ण संख्या में तो 0 आता है। अगर डी का मान क्या आया, 0 आया, यानी आपका मूल जो यानी x का जो वैल्यू आएगा बराबर होगा। ठीक है, आपका x का जो वैल्यू आएगा बराबर, यानी x का वैल्यू अगर द्विघाती समीकरण यानी कि मूल 2 ही को आएगा, यानी x का वैल्यू अगर 2 है तो इसका 2 भी आएगा। कब? जब d का मान क्या आएगा आपका 0 आएगा तब। अगर d का मान 0 नहीं आया, पूर्ण संख्या में कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 कुछ भी आया, तो आपका जो मूल जो आएगा, आपका जो मूल आएगा वो भिन्न में आएगा। पहले अस्तित्व निकाल लीजिए, ये अस्तित्व है या फिर नहीं। तो अस्तित्व ज्ञात करने के लिए अभी बताएं फार्मूला डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का वैल्यू कितना है, ये हो गया आपका ए, ये हो गया बी, आपका हो गया सी, केवल संख्या। तो बी का वैल्यू कितना संख्या दिया हुआ है, माइनस में 7, इसका स्क्वायर, माइनस का माइनस, 4 का 4, इंटू ए का वैल्यू कितना दे दिया है 2, और इंटू सी का वैल्यू कितना दिया है 3। तो इसको 2 बार इंटू कीजिएगा, -7 इंटू -7, तो माइनस माइनस प्लस, और 7 को 7 से इंटू करेंगे तो 49, माइनस का माइनस, इसको इंटू करेंगे कितना दे देगा, यानी कि 24। ठीक है, और दोनों को घटा देंगे कितना दे देगा 25। यानी डी का वैल्यू क्या आया, पूर्ण संख्या है। डी का मान कितना आया, पूर्ण संख्या। जब पूर्ण संख्या रहेगा तो मेरा क्या होगा, अस्तित्व है। लिखिए, अतः अस्तित्व है, अस्तित्व है, अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से निकालिए, इसको नोट कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू क्या है 0। इसे कौन विधि से बनाना है, इसे पूर्ण वर्ग बनाने के विधि से ज्ञात कीजिए। तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से देखिए कैसे किया जाता है इसे। अगर जो शुरू में रहता है उसको सबसे डिवाइड दिया, अगर शुरू में 3 रहता तो हम 3 से सबको डिवाइड देते, अगर 4 आता तो 4 से डिवाइड देते। लेकिन यहाँ में शुरू में कौन सा अंक है, शुरू में 2 अंक है तो हम सबको 2 से डिवाइड दीजिए। यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, यहाँ भी 2 से, और यहाँ भी 2 से। और जो जो कट रहा अपने आप में उसको काट के हटा दीजिए। ये दोनों कट रहा तो इसको हटा दीजिए, और कुछ तो नहीं कट रहा तो इसको आप उतार दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 7/2x प्लस 3/2 इक्वल टू 0। ठीक है यहाँ तक। अब इस पे पूर्ण वर्ग बनाने से है ना, वर्ग के ने तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे निकालिए। यहाँ पे क्या है, माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बनाइएगा, क्योंकि स्क्वायर बनाने की विधि से ज्ञात करना है। अगर यहाँ प्लस रहता तो a प्लस बी का होल स्क्वायर निकालते, लेकिन यहाँ माइनस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो बैठाइए, a माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए ये फार्मूला क्या है, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो a का वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का वैल्यू क्या होगा x, इंटू बी का वैल्यू आप ऐसा लीजिए जो सोल्व करने पे, यहाँ पे सोल्व करने पे 7/2x आना चाहिए और कुछ ज़्यादा नहीं। तो आप यहाँ पे पहले आपको ऊपर में क्या लाना है 7, तो ऊपर में 7 लीजिए। लेकिन ऊपर में क्या 2 है, नहीं तो 2 तो यहाँ पे ऊपर में, तो इसको हटाने के लिए क्या कीजिए आप यहाँ पे 4 लीजिए, क्योंकि 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 4 आएगा, तो 2 बार में। तो 7 को x इंटू करेंगे तो 7x, नीचे में कितना बच जाएगा 2। कोई दिक्कत नहीं है, अगर दिक्कत हो रहा था हमको कमेंट कीजिए आप। ठीक है, यहाँ पे तो अब प्लस का फिर क्या होता है, प्लस
फिर प्लस बी स्क्वायर, तो बी का वैल्यू कितना हम लिए ए स्क्वायर माइनस 2ab, बी का वैल्यू कितना हुआ 7/4, 7/4 का स्क्वायर। अभी बी का वैल्यू आपका चेंज हो गया, ठीक है, इसी के हिसाब से आपको करना है। फिर प्लस आप देखिए यहाँ पे, यहाँ सेम टू सेम एक वर्ड और उतारिए यहाँ पर 7/4 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे चिन्ह कौन सा होगा, तो चिन्ह यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे आप कर दीजिएगा माइनस, अगर यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ चिन्ह कर दीजिएगा प्लस। अब जो बचा उतार दीजिए, प्लस में 3/2 = 0। यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा तो थोड़ा सा देखिए, इसको सोल्व करने पे ये चीज़ आना चाहिए, ये, फिर इसको सोल्व कीजिए तो ये आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x का x स्क्वायर, 2 का टेबल पड़ी, यहाँ पे इंटू है तो आपस में कर दीजिए, 2 का पड़ी के बार में 4 आएगा, 2 बार में, तो 7x/2 बचेगा, ये प्लस ये माइनस एक जाति में कट गया, बचा क्या 3/2 = 0, कोई दिक्कत नहीं। फिर देखिए यहाँ पे ये फार्मूला कहाँ से कहाँ तक बना था, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बना a - b का होल स्क्वायर। a का वैल्यू क्या था x, b का वैल्यू क्या था 7/4, a - b का होल स्क्वायर। यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बना, फार्मूला के फॉर्म में हम ले आए इसको, फिर माइनस का माइनस 7/4, इस पर क्या है स्क्वायर, प्लस का प्लस 3/2 = 0। यहाँ से यहाँ ये उतारिए x - 7/4 का स्क्वायर माइनस का माइनस, इसका रूट तोड़िए, 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16 और प्लस में 3/2, ये सेट क्या बच गया 0। अब दोनों अलग जाती है, उसको वो साइड कन्वर्ट कीजिए इक्वल टू के वो साइड, तो इधर क्या बच गया x माइनस में 7/4 स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस है तो वो इक्वल टू की ये सेट आया, इक्वल टू की ये सेट आया तो माइनस से प्लस 49 कितना 16, ये प्लस है तो माइनस में 3/2। अब यहाँ से देखिए x - 7/4 स्क्वायर इक्वल टू 16 और 2 कैल्शियम कितना आएगा 16, 2 का 16 का टेबल पड़े कितना बार में 16 आएगा, एक बार में, एक को 49 से इंटू करेंगे 49, माइनस का माइनस 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 16 आ जाएगा 8 बार में, तो 8 का टेबल 3 बार पड़ी 24। तो यहाँ से सेम उतारिए x - 7/4 स्क्वायर, ठीक है, यही उतार दिया। फिर इक्वल टू 49 में से 24 चल जाएगा तो 25, और नीचे में कितना है 16, यहाँ 16 ले लीजिए, स्क्वायर हटा यहाँ से स्क्वायर, आपको x का वैल्यू चाहिए नहीं तो यहाँ तो स्क्वायर हटाना पड़ेगा, स्क्वायर हटा तो इधर आया क्या रूट कवर में, तो इधर क्या बच गया x - 7/4 इक्वल टू रूट कवर, जब रूट चढ़ता है तो एक प्लस और एक माइनस का चिन्ह हुआ, 25/16, तब x - 7/4 इक्वल टू प्लस और एक माइनस, 25 का रूट कितना निकलता है 5 और 16 का रूट 4, ठीक है। ये यहाँ तक क्लियर। अब इसको क्या कीजिए, ये इसका जाती है तो उसको वो सेट कीजिए इक्वल टू को साइड, तो प्लस और एक माइनस में 5/4, ये माइनस है तो प्लस में 7/4। अब इसको दो घर में आप चेंजिंग कर दीजिए, एक प्लस में और एक माइनस में, तो x इक्वल टू एक बार हम प्लस में ले लेते हैं 5/4, यहाँ पे जो है उतार दिए 7/4, फिर x इक्वल टू ये अपने प्लस में यहाँ रखे थे ना, अब क्या लीजिए माइनस में 5/4 और प्लस में 7/4। 4 कैल्शियम कितना आएगा 4 कैल्शियम 4, जब नीचे समान रहता है ऊपर वही उतर जाता है, 5 + 7, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 कैल्शियम भी 4, जब नीचे समान रहता है ऊपर वही उतार दिए, 5 प्लस में 7, 7 में 7 और 5 कितना 12/4, 4 तिया 12, एक ठो आपका ये आंसर आया। फिर यहाँ देखिए 4 का 4 और 7 में से 5 के कितना हो जाएगा 2, 2 का पड़ी 2 का 2 एक बार में, 2 दूनी का 4, यानी कि 1/2 यहाँ पे आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड में देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पहले अस्तित्व निकाल लेते हैं, d बराबर क्या होता है b² - 4ac, तो b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू नहीं कुछ तो 1 का स्क्वायर और माइनस का माइनस 4 का 4 इंटू a का मान कितना है 2 इंटू c का वैल्यू कितना हो गया -4, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 जा 16
और 16 2 जा 32, तो 32 अरे कितना हो जाएगा 33, यानी पूर्ण संख्या है। 33 कौन संख्या है? पूर्ण संख्या है, तो मूल क्या होना चाहिए? अस्तित्व। लिखिए, अतः मूल अस्तित्व है। ठीक है, इसको नोट कीजिए। जब मूल अस्तित्व है तो इसको क्या बनाएंगे? पूर्ण वर्ग बनाने के विधि से निकालिए। देखिए यहाँ से मूल अस्तित्व हुआ था, मूल अस्तित्व है तो इसे हम पूर्ण वर्ग बनाने विधि से निकालते हैं। क्या पता है? तो आपको शुरू में जो रहेगा वही वर्ड से डिवाइड दिए। शुरू में कितना है? 2 है, तो सबको 2 से डिवाइड दे दिए। जो जो कटता है उसको काट दिए। 1 कट गया, ये 2 का 2, 2 दूनी का 4, ये कट गया। ठीक है, अब जो बचा उतार दिए। x² प्लस में xy2 माइनस में 2 इक्वल टू 0। ठीक है, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर पे बनाइए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² यानी x² प्लस 2a। a का वैल्यू x है, हाँ, इंटू बी का वैल्यू आप ऐसा रखिए जो एक्स वाई सिर्फ क्या आना चाहिए? नीचे में 2 आना चाहिए। तो ऊपर में तो x सही है, तो ना कुछ तो क्या लेंगे? 1/4। तब तो ऊपर में x रह जाएगा, 2 का 2, 2 दूनी का 4। इसको सोल्व कीजिए तो x/2 और a प्लस बी का होल स्क्वायर a² प्लस a² प्लस 2ab प्लस b²। b का वैल्यू कितना लिए? 1/4। अब क्या आपको बताएं, यहाँ पे सेम टू सेम यहाँ उतार दिए 1/4। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ क्या ले लिया आप? माइनस। फिर जो बचा उतार दिए -2 इक्वल टू 0। ये फार्मूला कहाँ से कहाँ यूज हुआ था? यहाँ से यहाँ तक a² प्लस 2ab प्लस b²। ठीक है, तो यहाँ पर फार्मूला हम डालिए x और प्लस b का वैल्यू 1/4, इस पर क्या? स्क्वायर, और जो बचा उतार दीजिए। -1/4 का स्क्वायर और -2 इक्वल टू 0। और वो ये दोनों को वो साइड कन्वर्ट कर दिए। तो यहाँ पे जो बचा उतार दिए x प्लस 1/4 स्क्वायर। ये काची है? माइनस है, तो इक्वल टू के वो साइड जाएगा तो क्या बना देगा? प्लस। तो 1 का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर 16। ये माइनस है तो वो साइड गया तो क्या? प्लस। न कुछ तो यहाँ पे भिन्न का जोड़ निकाल दीजिए, न कुछ तो क्या? 1। x प्लस 1/4 स्क्वायर इक्वल टू 1 और 16 कैल्शियम 16 का टेबल पढ़ी, कितना बार में 16 बार आएगा? एक बार में। 1 को 1 से इंटू करेंगे तो 1 प्लस का प्लस। 1 का टेबल 16 बार पढ़ी, कितना बार में आएगा? 16, तो 16 ही बार में। जितना आया उसको इंटू के 16 दूनी का 32। तो x प्लस 1/4 स्क्वायर इक्वल टू 32 और 1 कितना आ जाएगा? 33। 33 बटा कितना? 16। ये तो कटेगा नहीं, फिर क्या कीजिए आप? इन्हें नहीं कटेगा। अब यहाँ पे स्क्वायर हटता तो उस पर क्या? यहाँ क्या स्क्वायर है? अगर इक्वल टू की इस साइड स्क्वायर है, इक्वल टू वो साइड आपको, फिर यहाँ से क्या कीजिए? स्क्वायर को हटा दीजिए। तो x प्लस 1/4 जब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इक्वल टू में रूट कवर इस पर आ जाएगा 33। रूट जब चढ़ेगा तो प्लस और एक माइनस का चिन्ह, रूट 33 बटा कितना? 16। तो अब x प्लस 1/4 इक्वल टू 33 का तो रूट निकलेगा नहीं, प्लस और माइनस में रूट में 33 और प्लस 16 का रूट कितना आया? 4। क्लियर? फिर यहाँ पे क्या कीजिए? उसको इसका जाती तरफ कन्वर्ट कीजिए। तो x इक्वल टू प्लस माइनस रूट कवर कितना? 33 और y में 4, ये प्लस है तो माइनस में 1/4। इसको दो बार में बदलिए। x इक्वल टू प्लस, एक बार प्लस में ले लिए, प्लस छिप गया, रूट 33 y में 4, ये माइनस है तो माइनस 1/4। फिर x इक्वल टू ये प्लस में अभी लिए, तब क्या लेंगे? माइनस में रूट 33 और y में कितना? 4। हाँ, ये माइनस में कितना हो जाएगा? 1/4। तो 4 कैल्शियम कितना आ जाएगा? 4। जब नीचे समान रहता ऊपर वही उतार दिए, रूट 33 माइनस 1 और x इक्वल टू 4 कैल्शियम जो समान रहता ऊपर वही उतार दिए। माइनस में रूट में कितना? 33 और माइनस में कितना? 1। एक आपका यहाँ आंसर आया, एक आपका यहाँ आंसर आया।
देखिए डी का वैल्यू क्या आया था आपका, डी का मान आया था आपका पूर्ण संख्या आया था यानी कि 33। तो 33 आपको क्या बताएं, जब डी का मान शून्य आएगा तो यानी मूल मेरा बराबर आया, तो लेकिन डी का मान मेरा शून्य नहीं आया था, इसलिए मेरा मूल बराबर नहीं आया। देखिए प्लस में तो ये क्या चीज आ गया माइनस में। ठीक है, इसको नोट आप कीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, पहले तो आपको अस्तित्व ज्ञात करना है, अस्तित्व है या फिर नहीं। तो अस्तित्व ज्ञात करने के लिए पहले डी बराबर निकालिए b² - 4ac। तो b का वैल्यू कितना दे दिया है, v का वैल्यू दे दिया 4√3। इस पर क्या है स्क्वायर, माइनस का माइनस 4 इंटू a का मान कितना है 4 इंटू c का वैल्यू कितना है 3। यहाँ पे देखिए इस पे क्या है स्क्वायर है, तो यानी कि इसको 2 बार इंटू करेंगे तो 4 4 जा 16 इंटू इसको 2 बार इंटू करेंगे √3 इंटू √3 क्या देगा 3 माइनस 4 4 जा 16 इंटू कितना 3। ये दोनों क्या है सेम है, कट के क्या दिया 0। अगर क्या है ये 0 भी क्या है पूर्ण संख्या है, जब पूर्ण संख्या है तो अतः मूलों का अस्तित्व है। अतः मूल क्या है अस्तित्व है, जब मूल क्या अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से बनाते हैं। देखिए इसको नोट कीजिए आप। तो इसे देखिए पूर्ण वर्ग बनाने की विधि कैसे बनाएंगे। शुरू में क्या है 4 है, तो यानी हम सबको 4 से डिवाइड देंगे। यहाँ भी 4, यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4 और यहाँ भी 4। जो जो कटता है उसको काट दिए, ये दोनों भी कट जाएगा तो बचे क्या x²। ये दोनों कट जाए तो बचे क्या √3 और प्लस 3/4 इक्वल टू क्या 0। कोई दिक्कत। फिर देखिए यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, फिर प्लस है तो फिर प्लस का होल स्क्वायर, तो a² प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू 1 से है इंटू बी का वैल्यू यहाँ पे लाना है। b का वैल्यू आप ऐसा लीजिए जो √3x सिर्फ दे, ये x छूट गया था, यहाँ पे क्या दे √3 केवल x दे। तो ऊपर में तो x सही है, सिर्फ ऊपर में √3 या बाई में नीचे में क्या ले लीजिए 2 लीजिए, तो 2 2 कट जाएगा, इससे इंटू करेंगे √3x, कोई दिक्कत नहीं है। फिर प्लस क्या a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab + b², तो b का वैल्यू कितना आया था 3/2 और इसका क्या होल स्क्वायर। हाँ और सेम टू सेम यहाँ उतार दीजिए √3/2, इस पर क्या स्क्वायर, ये प्लस है तो लेकिन इसको क्या बदल दीजिए माइनस, और जो बचा उतार दिए प्लस में कितना बचा 3/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या कीजिए, कहाँ से कहाँ तक फार्मूला आया यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ फार्मूला के रूप में चेंज कीजिए a + b का होल स्क्वायर यानी x + b का वैल्यू √3/2 इस पे होल स्क्वायर। फिर बचा क्या माइनस में √3/2 स्क्वायर प्लस में 3/4 इक्वल टू 0। ये दोनों को वो साइड कर दीजिए, अपना जाते से हटा दीजिए, यानी कि x + √3/2 स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों को संख्या को सब उधर कर देते हैं, ये माइनस है तो प्लस में √3 को √3 से इंटू करेंगे क्या देगा 3, और इसको 2 बार इंटू कीजिए क्या 2 इंटू 2 इंटू 4, और ये क्या आ जाएगा प्लस है, ये माइनस से प्लस, ये कौन काची में आया था प्लस से माइनस 3/4, ये दोनों कट के क्या दिया 0, ये दोनों कट के क्या दे दिया 0। तो अब यहाँ पे x + √3 कितना 2, इस पे क्या है फिर यहाँ क्या फिर यहाँ देखिए ये स्क्वायर को वो साइड कर देते हैं, तो x + √3/2 यहाँ पे बच जाएगा इक्वल टू क्या 0, इधर बच गया तो 0 पे क्या कर चढ़ा देते हैं रूट, तो 0 का रूट कितना होता है 0 ही होता है। तो फिर क्या यहाँ पे x + √3/2 इक्वल टू 0 का रूट कितना निकल गया 0, x इक्वल टू इधर आ गया तो क्या चीज आ जाएगा माइनस में √3/2
2, लेकिन ए का वैल्यू आया माइनस में √3/2। यहाँ पे क्या है, द्विघाती समीकरण है, द्विघाती समीकरण में 2 को मूल आता है, इसीलिए आपको x का वैल्यू आप 2 को ले लिए √3/2 और एक अपने मन से फिर वही ले लीजिए √3/2 माइनस में। अगर ये माइनस में है तो ये माइनस में ही आप लीजिए, क्योंकि आपका मूल 2 को ही आएगा और वो भी बराबर आएगा, क्योंकि d का मान क्या आया था, 0 आया था। ठीक है, इसलिए इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन 4 में देखिए, पहले अस्तित्व ज्ञात कर लेते हैं, ये अस्तित्व है कि नहीं। अस्तित्व ज्ञात करने के लिए वेक्टर निकालिए, d बराबर b² - 4ac। तो b का वैल्यू क्या आ गया, b का वैल्यू नहीं कुछ तो 1 का स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4, a का मान कितना है 2 और c का मान कितना है 4। तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 माइनस का माइनस 4 4 जा 16 और 16 2 जा कितना 32। इसको माइनस करेंगे कितना देगा, माइनस में 31। क्या एक पूर्ण संख्या में आया, पूर्ण संख्या में 31, पूर्ण से माइनस में 31 आया, जो पूर्ण संख्या में नहीं आता, इसीलिए अतः अस्तित्व नहीं है। जब अस्तित्व होगा ही नहीं, अतः यह अस्तित्व नहीं है। ठीक है, जब अस्तित्व होगा ही नहीं तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात नहीं करना है। यहाँ बोल रहा अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात है, जब अस्तित्व आया ही नहीं तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, पहले हम इसको क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, पहले अस्तित्व ज्ञात कर लेते हैं। इसका अस्तित्व है या फिर नहीं, अगर अस्तित्व है तो इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात करना है, अन्यथा नहीं बनाएंगे। देखिए, अस्तित्व ज्ञात करने के लिए d बराबर b² - 4ac। तो b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू दे दिया माइनस में 6 का स्क्वायर तो स्क्वायर माइनस का माइनस 4 का 4, a का वैल्यू 5 इंटू c का वैल्यू कितना दिया है माइनस में 2। तो माइनस माइनस प्लस 6 6 जा 36, फिर माइनस माइनस प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा 20 देने का कितना 40। ठीक है, इसको ऐड करेंगे कितना देगा 76। डी का वैल्यू कितना आ गया 76, वो भी काची में प्लस में पूर्ण संख्या में आता है। जब पूर्ण संख्या में 76 है तो आता है यह क्या है अस्तित्व है। इसे पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से ज्ञात कीजिए। शुरू में क्या है, आपको बोले थे जितना में शुरू रहेगा शुरू से डिवाइड देंगे। तो शुरू में कौन सा वर्ड है 5 है, तो यानी हम सबको 5 से डिवाइड देंगे। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, यहाँ भी 5 और यहाँ भी 5। जहाँ जहाँ कट रहा है उसको काट दिए, ये दोनों कट जाएगा तो यहाँ पे क्या उतरेगा एक्स स्क्वायर माइनस में 6xy में 5 माइनस 2/5 इक्वल टू कितना 0। तो a माइनस बी यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे a यहाँ पे माइनस आ गया तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पे बनाइए। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर, यानी क्या एक्स स्क्वायर माइनस 2a का वैल्यू x इंटू बी का वैल्यू आप ऐसा लीजिए जो इसको सोल्व करने पे 6/5x आए, यानी ऊपर में आपको 6 लेना है तो 6 लीजिए। ठीक है, और नीचे में क्या लाना है आपको 5 लाना है ना, तो यहाँ पर क्या ले लीजिए 10। तब तो आपको 6 तो यहाँ से 2 ऊपर से हटाना है दोनों, तो 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 10 आएगा 5 बार में, तो 6/5 और यहाँ पे x ऊपर में ये हो गया। फिर यहाँ पे क्या प्लस किसका स्क्वायर b का स्क्वायर, यानी कि 6/10 का क्या स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस में फिर 6/10 का क्या स्क्वायर, और जो बचा होता है माइनस में 2/5 इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेके यहाँ तक किसका फार्मूला आया था a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि x माइनस बी का वैल्यू 6/10, इस पर क्या स्क्वायर। फिर बचा क्या माइनस में 6/10 का स्क्वायर, फिर माइनस 2/5 इक्वल टू 0। फिर यहाँ पे क्या कीजिए, इसको दोनों को ये दोनों संख्या को इक्वल टू के वो साइड बदल दीजिए। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा x माइनस 6/10 इस पे स्क्वायर इक्वल टू ये माइनस है तो प्लस में 6 का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर कितना 100, फिर ये माइनस है तो प्लस में कितना 2/5। x माइनस 6 कितना 10 स्क्वायर इक्वल टू 100 और 5 के एलसीएम कितना 100। जब 100 का टेबल पड़ी कितना बार में 100 आएगा एक बार में, यानी कि इंटू करेंगे 36 और प्लस
5 का टेबल पढ़िए कितना बार में 100 आएगा, 20 बार में। अब 20 का 20, 20 दूनी का 40। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो उतार दिए x माइनस 6/10 का स्क्वायर इक्वल टू, इसको ऐड कर दिए 40 और 36 कितना आ जाएगा 76, 76 बाई कितना 100। फिर ये क्या कीजिए, इस पर स्क्वायर कवर कीजिए, यानी कि x माइनस 6 बाई कितना 10, रूट कवर 76 का कितना 100। तो अब x माइनस 6 बाई कितना 100 इक्वल टू 76 का निकाल लीजिए, एल्स फैक्टर कीजिए 76 को। यहाँ देखिए इसको हम फैक्टर किए तो इसका कोई यानी कि नहीं मिला, यानी कि रूट में रह जाएगा कितना 19 और ये 2 में से 1 निकल गया। ठीक है, अब आई में 100 का फैक्टर कितना निकलता है 10। 100 का रूट कितना निकल गया 10, 2 का पड़ी कितना बार में 10 आएगा 5 बार में। तो ये उधर कर दिए, ये इसका जाती संख्या में, तो x इक्वल टू क्या, यहाँ प्लस और एक माइनस का चिन्ह रहा, रूट कवर 19 और y में 5 प्लस और एक माइनस, ये माइनस है तो ये साइड प्लस में कितना 6/10। इसको 2 घर में बदल दिए, x इक्वल टू अबरी प्लस में रूट कवर 19 y में 5 प्लस में 6 कितना 10। फिर x इक्वल टू अबरी माइनस में रूट कवर 19 y में 5 और प्लस में 6 कितना 10। 5 10 के एलसीएम 10, 5 का पड़ी के बार में 10 आएगा 2 बार में, तो 2 रूट में कितना 19, फिर प्लस 10 का पड़ी के बार में 10 आएगा 1 बार में, तो 6। फिर 5 का 10 के एलसीएम 10, 5 का पड़ी के बार में 2 बार में, तो माइनस में 2 रूट 19, फिर यहाँ पे प्लस 1 बार में यानी कि 6। ठीक है, यहाँ से आप कॉमन निकाल दीजिए, 2 का टेबल में 2 भी आता है, 2 का टेबल में 6 भी आता है, यानी 2 कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच गया, रूट में केवल 19 अब प्लस में कितना 3 अब बाई में कितना 10। यहाँ भी 2 का टेबल में 2 भी आता है, 2 का टेबल में क्या आता है 6 आता है, तो 2 कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ पर क्या बच गया माइनस में रूट अंडर 19 और प्लस में 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 6 आएगा 3 बार में, बाई में कितना 10। 2 का पड़ी के बार में 10 आएगा 5 बार में, और 2 का टेबल पड़ी कितना बार में 10 आएगा 5 बार में, यानी कि आपका आंसर क्या आया, यही आपका आंसर आ गया। स्क्रीनशॉट ले लिया। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।